राम चरण सुखदाई। बिग मैजिक गंगा के सभी दर्शकों को मालिनी अवस्थी का भक्तिमय नमस्कार और स्वागत। नए दिन के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ लेकर वो कार्यक्रम जहाँ होती है देवी देवताओं की महिमा अपरंपार। आप पाते हैं भक्ति रस अपार और जिसका नाम है रामचरण सुखदाई। आप सभी को आज गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा है, लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का बड़ा महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ साथ मनुष्य का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता है और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा से गोधन यानी गायों की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। गौ माता संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। पूरे हिंदुस्तान में और खास तौर पे उत्तर भारत में गोवर्धन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके संदर्भ में कृष्ण से जुड़ी बड़ी पारंपरिक सुंदर लोक कथा प्रचलित है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो गोवर्धन की पूजा के दिन दादी से और बाद में माँ से ये कथा सुनने के लिए प्रतिवर्ष बड़ी लालायित रहती थी। वो कथा क्या थी सुनाएंगे हम आगे, लेकिन अभी आप आनंद लीजिए आज इस मनोरम भजन का। एगो भक्त भगवान से कह रहा हे भगवान, हे प्रभु, द्वापर में एगो कंस रहे, एगो कंस का अत्याचार देख करके रुआ अवतार लेनी। एगो द्रौपदी के चीर एक पार खिंचाई रहे, ना जाने कितना द्रौपदी के चीर रोज खिंचाता है जा। हे सरकार यथा शीघ्र आई जा। का कहता भक्त भगवान से बताओ कहाँ देर भइल बा, लेके चक्र सुदर्शन चलाओ, ई हवा अनहेर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन चलाओ, ई हवा अनहेर भइल बा। बताओ कहाँ देर भइल बा, लेके चक्र सुदर्शन चलाओ, ई हवा अनहेर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन चलाओ, ई हवा अनहेर भइल बा। एगो कंस खातिर अवतार लिहला, दुष्टन के कैला संहार। आज गली गली लूटे दुष्टन के टोलिया, अजर पंजर
हथियार। एक एगो कंस खातिर अवतार लिहला, दुष्टन के कैला संहार। आजू गली गली लूटे दुष्टन के टोलिया, आजर पाजर हथियार। माया के कटिहार सरिया, माया के कटिहार सरिया, ई दुनिया में ढेर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन चलाओ, ई हवायन हेर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन चलाओ, ई हवायन हेर भइल बा। आज गली गली लूटे द्रौपदी के चिरवा, बीच सभा में दुशासन। टोकला पट्टा पुदे चुआई देले कान में, चरणामृत यश भाषण। आज गली गली लूटे द्रौपदी के चिरवा, बीच सभा में दुशासन। टोकला पट्टा पुदे चुआई देले कान में, चरणामृत यश भाषण। ऐसन बुझाता कि दोपहरिए में आज गद बेर भइल बा। ऐसन बुझाता कि दोपहरिए में आज गद बेर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन चलाओ, ई हवायन हेर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन चलाओ, ई हवायन हेर भइल बा। कृष्ण मुरारी गिरधारी, बताओ कहाँ देर भइल बा। देखे चक्र सुदर्शन चलाओ, ई हवायन हेर भइल बा। देखे चक्र सुदर्शन चलाओ, ई हवायन हेर भइल बा। ई हवायन हेर भइल बा। ई हवायन हेर भइल बा। आज है गोवर्धन की पूजा और मुझे मालूम है कि आपके घर में आज बड़ा उत्साह होगा, क्योंकि आज अन्न की पूजा है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा है, और कथा ये है कि देवराज इंद्र को स्वयं पर बड़ा अभिमान हो गया। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। हुआ कुछ यूं कि एक दिन भगवान कृष्ण अभी अपनी बाल्यावस्था में थे। उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी बड़ी तैयारी के साथ उत्तम पकवान बना रहे हैं। कोई अन्न कूट के ला रहा है, कोई कुछ बना रहा है, सब पूजा की तैयारी में जुटे थे। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से और बड़े उत्साह से अपनी मैया यशोदा से पूछा, मैया आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बात सुनकर माँ बोली, लल्ला
हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वही तो है, जब वर्षा करते हैं तो अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, इंद्र की पूजा? हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गायें तो हमारी वहीं जाकर के चरती हैं। इस दृष्टि से इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत पूजनीय है, और इंद्र पूजा न करने पर क्रोधित होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी कृष्ण की माया की वजह से सभी ब्रजवासियों ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा करके त्राहि त्राहि मचा दी। इसके आगे क्या हुआ वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी आप आनंद लीजिए आज इस मनोरम भजन। कृष्ण तो थे विलक्षण। उनकी विलक्षणता कुछ ऐसी थी कि बालपन से ही उनकी सारी लीलाओं से जगत चकित होता आया था। लीलाधारी की लीला से जब सबने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की और देवराज इंद्र कुपित हुए, क्रोधित हुए, वर्षा करके उन्होंने प्रलय ला दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को लगे कोसने। यही है कन्हैया जिसने हम सबको भ्रमित किया है, और पहली बार हम सब ने परंपरा बदलकर इंद्र के बदले पर्वत की पूजा शुरू की। तब लीलाधारी मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को और उनकी गाय और बछड़ों को पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की ये लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की इस गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ
कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः इंद्र ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। कृष्ण की लीला से हार कर इंद्र जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सारा वृतांत कह सुनाया, तब ब्रह्मा जी हंसे और उन्होंने इंद्र से कहा कि कृष्ण और कोई नहीं, साक्षात भगवान विष्णु है। ये सुनकर इंद्र बहुत लज्जित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी भूल की क्षमा मांगी। वे समझ गए थे कि उनका अहंकार आज उन्हें नीचा दिखा रहा है। उन्होंने स्वयं कृष्ण की पूजा की, उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, साथ ही साथ अन्न की पूजा करते हैं। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। कहीं भेंट हो जाए राधा से, दो चार गाल बतिया लिहती, कि कुछ माखन मिश्री दूध मलाई, सखियन से कही मंगवा लिहती। कि कुछ और होती, कुछ और होती, अब लड्डू बने बिगड़े लागल, और इश्क के लागल चोट जिया पे, कि दर्द घटे और बढ़े लागल। कि चल बनवारी अपन हो कि चल बनवारी अपन फुफुती बटोर के, चल बनवारी अपन कि फुफुती बटोर के, कि भइल बफुहारी के दासा, आजा 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 आजा, कान्हा निहोरा करे राधा तू आजा, कान्हा निहोरा करे राधा तू आजा। चल बनवारी अपन फुफुती बटोर के, चल बनवारी अपन फुफुती बटोर के, भइल बफुहारी के दासा, आजा 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 आजा, कान्हा निहोरा करे राधा तू आजा, कान्हा निहोरा करे राधा तू आजा। कमरे कर धनिया, माथे बिंदी बनक में झुलनिया, माथे बिंदी बनक में झुलनिया, पाँव पायर कमरे कर धनिया, माथे बिंदी बनक में झुलनिया, माथे बिंदी बनक में झुलनिया। दर दर भटी के हो दर दर भटी के आज कन्हैया, दर दर भटी के आज कन्हैया, ऐसन है प्रेम के नासा, आजा आजा
बनवारी अपन फुफुती पटोर के भाईल बफुहारी के दासा आजा 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 कान्हा निहोरा करे राधा तू 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 आज के दिन घर में जितने भी अनाज हों और जितने भी फल फूल कंद और सब्जियां मिलें उनको मिला करके घर में भोजन बनाया जाता है। और आज ही के दिन गाय बैल को स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है, नई घंटी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल भी खिलाया जाता है। तो आज आप भी गौ माता की पूजा करें, अपने घर में अनाज की पूजा करें। जितना भी कंद मूल और फल फूल उपस्थित हो उसकी भी पूजा करके गोवर्धन पूजा का लाभ उठाइए। एक लाभ आप और भी उठा सकते हैं, यहाँ पर आकर पूरी दुनिया को अपने भजन सुना सकते हैं। अपने भजन हमें भेजें, अपना नाम और साथ में अपना मोबाइल नंबर लिख करके नीचे दिए गए इस ईमेल पर भेजें। आपका भजन हमें पसंद आया तो हम उसे जरूर यहाँ पर सुनाएंगे, आपको यहाँ पर आने का न्योता भेजेंगे। अगले एपिसोड में फिर भेंट होगी। अभी दीजिए मुझे आज्ञा, नमस्कार।